पौराणिक कथाओं के रहस्य में आज हम शतरंज पर बात करेंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आपको ही क्या, मुझे भी ये जानकर आश्चर्य हुआ था जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था कि शतरंज का आविष्कार रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। जी हाँ, ये सही है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। पर उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिख परमात्मा को अपना आभार प्रकट करें। भारत में शतरंज का अस्तित्व सतयुग काल से ही माना जाता है। रामायण में उल्लेख है कि रावण का मनोरंजन करने के लिए उसकी पत्नी मंदोदरी ने शतरंज का खेल प्रारंभ किया था। मंदोदरी रामायण के पंच कन्याओं में से एक है जिन्हें चिर कुमारी कहा गया है। रावण की पत्नी मंदोदरी असुरराज मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी बहुत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी। अप्सरा हेमा की पुत्री होने के कारण वो बहुत ही सुंदर थी। यहाँ तक कि जब हनुमान जी ने लंका में उसे देखा तो एक पल को वो रानी मंदोदरी को ही माता सीता समझ बैठे थे। मैंने रानी मंदोदरी को गुणवान इसीलिए कहा क्योंकि रानी मंदोदरी कई कलाओं में अपनी कुशलता प्रदर्शित कर चुकी थी और साथ वो विदुषी भी थी। वो रावण को सदा अच्छी सलाह देती रहती थी। क्या हम सोच सकते हैं कि रावण जैसे पापी की पत्नी की गिनती 5 पतिव्रता और महान स्त्रियों में होती है? जी हाँ, ये भी सच है। 5 पतिव्रता और महान स्त्रियों में मंदोदरी का नाम भी शामिल है। मंदोदरी से रावण के विवाह के पश्चात ही मायासुर ने उपहार स्वरूप रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया था। हाँ, तो हम शतरंज की बात कर रहे थे। मंदोदरी अपने पति रावण से अधिक प्रेम करती थी और वो मायावी विद्याओं में माहिर होने के साथ साथ अनेक कलाओं में भी निपुण थी। वो रावण की मनोस्थिति से भली भांति परिचित थी। इसीलिए रानी मंदोदरी ने शतरंज का प्रारंभ इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध और युद्ध अभ्यास में व्यतीत ना कर सके। रानी मंदोदरी ने अपने पति रावण के लिए एक ऐसे खेल का निर्माण किया जिसे खेलने पर युद्ध जैसा ही माहौल होता है और जिसकी व्यूह रचना को तोड़ना युद्ध जीतने के ही समान होता है। इसीलिए इसे दिमाग और रणनीति का खेल भी कहा जाता है। रावण जब युद्ध से लौटता था तो मंदोदरी उसका मनोरंजन करने के लिए रावण के साथ शतरंज खेलती थी। जिस दौर में इस खेल की शुरुआत हुई थी वो युद्ध का दौर था। उस समय युद्ध अभ्यास किए जाते थे, परंतु सामने वाले शत्रु के मन की स्थिति को जानना मुश्किल हुआ करता था। ऐसे में ये खेल बहुत सहायक सिद्ध हुआ और बिना मैदान में गए बुद्धि की बदौलत युद्ध कला को समझना आसान हो गया। शतरंज का प्रारंभिक नाम चतुरंग था, जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में भी की है। बाद में चतुरंग को ही चतुरंगिनी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ एक ऐसी सेना से है जिसे 4 अंग है। पहला है पैदल, दूसरा है अश्व सवार, तीसरा है हाथी और चौथा यानी अंत में रथ पर सवार। काले और सफेद रंग के चौखाने वाले 64 खाने पर खेले जाने वाला ये शतरंज का खेल बहुत रोचक और मनोरंजक होता है। 2 खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाले इस खेल में खेलने वाले को तो आनंद आता ही है, बल्कि देखने वाले को भी ये खेल अपनी ओर आकर्षित करती है। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें भरपूर बुद्धि का उपयोग होता है। इसीलिए ये खेल हमारे बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसको हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसीलिए ये संपूर्ण विश्व में पसंद किया जाने वाला खेल भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।